हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉनन एकेडमी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट एंड डायमेंशंस के ऊपर। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग यूनिट और डायमेंशन की बात करेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि जो यूनिट एंड डायमेंशन है वो पूरा का पूरा फिजिक्स का क्या है, बेस है। यानी कि पूरा का पूरा फिजिक्स समझो कि एक तरीके से इसी पे टिका हुआ है। यानी कि आप कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लाओगे या कोई भी आप रिजल्ट निकाल निकाल करके लाओगे फिजिक्स में, आगे चल के कोई भी टॉपिक आप पढ़ोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी है, तो जो भी टॉपिक आप पढ़ोगे, जो भी रिजल्ट निकल के आएगा आपका, उसका अगर आप यूनिट वहां पर मेंशन नहीं किए कि उसका यूनिट क्या है, तो आपका रिजल्ट का कोई वैल्यू नहीं है। जैसे कि आप दुकान जाते हो, हम बोलते हो कि हमको 5 केजी चावल चाहिए या 5 केजी आटा चाहिए। तो अगर आप केजी नहीं बोलोगे, सिर्फ और सिर्फ बोलोगे हमको 5 आटा चाहिए, तो वो समझ पाएगा क्या? तो दुकानदार ये समझ ही नहीं पाएगा कि आप क्या बोल रहे हो। जब तक आप यूनिट नहीं बोलोगे तब तक आपके रिजल्ट का, आपके मैग्नीट्यूड का कोई वैल्यू नहीं है। जो आप 5 बोले या 10 बोलो या कुछ भी बोलो, आपका उसका कोई वैल्यू नहीं है अगर आप उसमें केजी या यानी कि कहने का मतलब ये कि आप उसका यूनिट नहीं डालोगे तो आपका रिजल्ट का कोई वैल्यू नहीं है। तो जितने भी टॉपिक निकल के आएंगे फिजिक्स में, जितने भी टॉपिक है, पूरा का पूरा फिजिक्स में जितने भी टॉपिक है, उनका हम सिर्फ यहाँ पे यूनिट के ऊपर बात करेंगे, यूनिट के ऊपर कमेंट करेंगे। तो एक्चुअल में तो हम यहाँ पर सिर्फ बेसिक बेसिक बातें करेंगे, लेंथ का बता देंगे, फोर्स का बता देंगे, मास का बता देंगे, जो भी चीज है बेसिक बेसिक उसको बता देंगे। लेकिन जब पूरा का पूरा आप फिजिक्स पढ़ लोगे तब जाके आप बड़े बड़े क्वेश्चन को में खेलना स्टार्ट कर दोगे। तो जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा निकल करके, एडवांस लेवल का, आईटी लेवल का, जेई लेवल का, तो उसका तब आप कर पाओगे जब पूरा का पूरा फीस पढ़ लोगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़े, हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, हम लोग बेसिक बेसिक चीज पढ़ेंगे और ये समझाएंगे कि यूनिट एंड डायमेंशन के प्रॉब्लम को किस तरीके से हम लोग सोल्व करते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन में आने से पहले हमको पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है। हमको पता होना चाहिए कि ये फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है। अब इस टर्म्स को पहले हम लोग समझेंगे कि ये क्या होता है फिजिकल क्वांटिटीज। वो चीज जिसको आप आसानी से मेजर कर सकते हो या वो चीज जिसको आप मेजर कर सकते हो उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो ऑल क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो जितने भी क्वांटिटीज है आप सबको मेजर कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेंथ, जैसे कि एग्जांपल लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं 5 मीटर, 3 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर ये बोलते हैं, ठीक है। तो लेंथ को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, लेंथ क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है। तो वैसे क्वांटिटीज या वैसा चीज जो हम आसानी से या मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे। जैसे कि लेंथ हो गया हमारा, जैसे कि टाइम भी आप मेजर कर लेते हो, ठीक है, 5 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 साल, 2 साल, तो ये सब क्या है, टाइम है, ठीक है। तो टाइम को भी आप क्या कर रहे हो, मेजर कर ले रहे हो, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज। उसी तरीके से फोर्स इसको भी आप क्या कर लेते हो, मेजर कर लेते हो, तो हम क्या बोलेंगे, फोर्स क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है। तो वैसे चीज जिसको आप मेजर कर सकते हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे। जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया, लेंथ, टाइम, मास, वर्क डन, ठीक है। तो ये सब क्या है, इसके एग्जांपल्स है। क्लियर यहाँ तक? तो अब फिजिकल क्वांटिटीज मतलब समझ आ गया कि वो चीज जो मेजर हो सकता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज बोल देते हैं। अच्छा, अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो आगे 2 टाइप्स के निकल के आते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक को हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब क्या मतलब होता है ये फंडामेंटल क्वांटिटीज का और क्या मतलब होता है ये डिराइव्ड क्वांटिटीज का, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज ये हमारे पास एक लाइन है या हम बोल सकते हैं एक रॉड है, कुछ भी बोल दो। ये पॉइंट हो गया हमारा ए, ये पॉइंट हो गया बी। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये ए से लेकर के बी तक का दूरी कितना है तो आप आसानी से बता दोगे। लेट अस सपोज है 5 मीटर, कितना है, 5 मीटर। तो बिना कुछ सोचे समझे आप मेजर किए ए से बी तक का दूरी, जो भी आपके पास इक्विपमेंट अवेलेबल होगा, इंची टेप होगा, टेप होगा, कुछ भी होगा, उससे आप मेजर करके आप बता दिए ए से बी तक का दूरी है 5 मीटर। क्या हम इसको बोल सकते हैं लेंथ? यही तो है लेंथ, ये क्या है, लेंथ है। अब ये लेंथ आपने बिना कुछ सोचे समझे आपने सिर्फ ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का दूरी को तय किया और बता दिया कि ये लेंथ बराबर है हमारा 5 मीटर। ये लेंथ कितना है, लंबाई कितना है, 5 मीटर। तो क्या ये लेंथ किसी से मिल करके बना? 5 मीटर जो आया निकल करके वो किसी से मल्टीप्लाई हुआ, किसी से डिराइव हुआ?
या दो में से किसी को हम ऐड किए तब जाकर के ये 5 मीटर आया, ऐसा तो नहीं है, नहीं है। डायरेक्ट आपने ए से बी तक का दूरी को नापा और बता दिया कि ये दूरी है 5 मीटर, यानी कि लेंथ कितना है, 5 मीटर है। तो हम ये कह सकते हैं कि लेंथ जो है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। इस बात का क्या मतलब, इस बात को समझने के लिए हम और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं, और बी से सी तक का दूरी हम आपको पूछे, बी से सी तक का दूरी आपको पूछे, बी से सी तक का दूरी पूछे। हम बोले कि आप बी से सी तक का दूरी बताओ, तो आप मेजर किए, आप मेजर करने के बाद बता दिए इसका दूरी है, बी से सी तक का दूरी है 2 मीटर। बी से सी तक का दूरी कितना है, 2 मीटर है। तो आपने यहां पर भी लेंथ को बता दिया फट से कि 2 मीटर है मेजर करके, लेकिन क्या ये 2 मीटर जो निकल के आया वो क्या 5 मीटर के थ्रू निकल के आया क्या? क्या ये 5 मीटर अगर ये लेंथ ए बी नहीं होता तो क्या ये बीसी भी नहीं होता क्या? यानी कि हम बोल सकते हैं कि बीसी भी डिपेंडेंट नहीं है किसी पे और ए भी डिपेंडेंट नहीं है किसी पे। ये जो लेंथ मैंने आपको बताया 5 मीटर और इधर बताया मैंने बीसी का 2 मीटर, ये दोनों आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है। क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, मेन हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है ये समझना कि फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होते हैं और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होते हैं। ठीक है, अब इसको और आगे लेके चलते हैं, और आगे लेके चलते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना, और आगे लेके चलते हैं। और एक लाइन और बना दिए हम लोग, और उसी तरीके से एक लाइन हम लोग और बना दिए। अब देखो ए बी सी और ये मान लो डी। अगर मैं आपसे ए बी का दूरी पूछा तो आप मेजर करके बता दिए 5 मीटर। अच्छा, डीसी की दूरी भी वही होगा, वो अलग बात है। लेंथ बराबर कितना हो गया, लेंथ बराबर कितना हो गया हमारे पास 5 मीटर। अच्छा, एडी का दूरी भी कितना होगा हमारे पास, 2 मीटर होगा, 2 मीटर होगा। तो क्या एडी निकालने से पहले आपने किसी से मल्टीप्लाई किया, 2 मीटर जो निकल के आया या 5 मीटर जो निकल के आया या 2 मीटर निकल के आया या फिर से 5 मीटर निकल के आया? यानी कि हम बोल सकते हैं कि लेंथ किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो लेंथ है उसको मेजर करने के लिए आपको किसी की चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है या किसी चीज पे ये डिपेंडेंट नहीं है। क्लियर यहां तक? लेकिन अगर मैं इसी, ये क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। अगर मैं इसी का आपसे एरिया पूछूं कि बताओ भैया ये एरिया कितना है, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है, तो आपको ये 5 को और ये 2 को मल्टीप्लाई करना होगा आपस में। तो हम बोल सकते हैं ए इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, यानी कि एरिया इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 इंटू 2 बराबर कितना हो गया हमारे पास, 10 मीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया निकल के आया। तो लेंथ निकालने के लिए आपने क्या किया, आपने सिर्फ और सिर्फ ए से बी तक का दूरी को नापा और आपने बता दिया कि भैया 5 मीटर है। लेकिन एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ा, एक लेंथ को दूसरे लेंथ से गुना करना पड़ा, तब निकला एरिया। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो एरिया है वो डिपेंडेंट किसके ऊपर हो गया, वो लेंथ के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। यानी कि डिराइव कहां से होकर के आया, ये लेंथ से डिराइव होकर के आया। अब समझना फंडामेंटल क्वांटिटीज को। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता, वो किसी से मिल करके नहीं बनता। जैसे कि लेंथ, जैसे कि क्या हो गया हमारे पास, लेंथ क्या किसी से मिल करके बना है, नहीं बना है किसी से मिल करके। ठीक है, तो हम इस लेंथ को क्या बोलेंगे, ये लेंथ हमारा है फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो वो क्वांटिटीज जो किसी से मिल करके नहीं बनता, वो इंडिपेंडेंट होता है, हर एक से इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी पर डिपेंड नहीं करता, उस क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्लियर यहां तक? अब बात करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में। डिराइव्ड क्वांटिटी जैसे कि एरिया। अब एरिया निकालने के लिए आपने क्या किया, 5 को गुना किया 2 से, 5 को गुना किया किसे, 2 से, यानी कि लेंथ को लेंथ से गुना किया, तब डिराइव करके आपने निकाला, कैलकुलेट करके आपने निकाला एरिया बराबर 10 मीटर स्क्वायर। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो एरिया है वो डिपेंडेंट किस पे है, लेंथ के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसको हम लोग क्या बोल दिए, यानी कि एरिया जो निकल के आया वो लेंथ से डिराइव होकर के निकल के आया, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो वो क्वांटिटीज जो किसी ना किसी से डिराइव होकर के आ रहे हैं, उस क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलेंगे। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज वो इंडिपेंडेंट होगा, वो किसी से मिलकर नहीं बनेगा। डिराइव्ड क्वांटिटीज वो किसी ना किसी से मिलकर के ही बनेगा, उसको हम लोग बोल देते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्लियर यहां तक? तो आई होप हमको समझ में मुझे लगता है कि आप समझ में आ गया होगा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होते हैं और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होते हैं। क्लियर यहां तक? अब देखो, अब फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होते हैं वो कितने होते हैं, वो 7 होते हैं। लेंथ क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। मास क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है।
टाइम क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। टेम्परेचर क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट है, लुमिनस इंटेंसिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। ये आप पढ़ते हो केमिस्ट्री में, ये सब आप पढ़ते हो फिजिक्स में। और ये जो छठा नंबर वाला उसको तो हम लोग कभी पढ़ेंगे ही नहीं, फिजिक्स में ये आएगा ही नहीं, ये आपका टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो लेंथ, मास, टाइम और टेम्परेचर, इन सब के साथ हम खेलेंगे 11th क्लास में। 11th क्लास में ये सब देखने को मिलेगा आपको। इलेक्ट्रिक करंट आपको 12th क्लास में देखने को मिलेगा। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये केमिस्ट्री में यूज होता है, आपको पता होगा, केमिस्ट्री में सुने भी होंगे आप, ठीक है। तो ये सातों को हमने क्या बोल दिया, फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये सातों जितने भी क्वांटिटीज निकल के आए, जितना भी क्वांटिटीज है, बहुत सारे हजारों लाखों करोड़ों क्वांटिटीज है, उन सब में 7 को निकाला बाहर। अब कौन से 7 को बाहर निकाले, वो 7 को बाहर निकाले जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो सब का सब क्या है, आपस में इंडिपेंडेंट है। जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सब क्या है, ये सब वो क्वांटिटीज है जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो सब के सब क्या है, आपस में इंडिपेंडेंट है। ये किसी से मिलकर नहीं बने। बाकी सारे के सारे, इनके अलावा, 7 के अलावा बहुत सारे बच गए क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास है ना, वो सबके सब क्या हुए, सबके सब इनसे मिल करके बने हैं। इसीलिए उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज बोल देते हैं। तो ये सातों के सातों किसी से मिलकर नहीं बने, लेकिन इनके अलावा जितने भी है वो सबके सब इनसे मिल करके बने, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बोल देते हैं। क्लियर यहां तक? तो ये सब एग्जांपल हो गए हमारे किस के, फिजिकल क्वांटिटीज के। और अगर हम बात करें डिराइव्ड क्वांटिटीज का, तो डिराइव्ड क्वांटिटी का एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत सारा एग्जांपल है। जैसे कि हमारे पास है स्पीड, स्पीड बराबर क्या लिख सकते हैं, स्पीड बराबर हम डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन अपॉन टाइम। उस तरीके से हम वेलोसिटी लिख सकते हैं। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ये क्या हो गया, वेलोसिटी, यानी कि ये इनसे मिल करके बना। उसी तरीके से हम बात कर सकते हैं फोर्स के बारे में। फोर्स, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सॉरी मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। उसी तरीके से हम बात करें स्ट्रेस, स्ट्रेस विल बी इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे के सारे क्या है आपके, ये डिराइव्ड क्वांटिटीज है। ये क्या है, ये जो भी मैंने आपको फार्मूला यहाँ पर लिखा हूँ, ये फार्मूला से आपको लेना देना नहीं है कि ये फार्मूला कहाँ से निकल के आ गया, ठीक है। ये सब फार्मूला के बारे में हम लोग डील करेंगे, उसके लिए हमारे पास पूरा का पूरा फिजिक्स पड़ा हुआ है। यहाँ पर सिर्फ हमारा काम है यूनिट से लेना देना। तो अभी हम यूनिट में आने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम समझ रहे हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज की। डिराइव्ड क्वांटिटीज किसको बोलते हैं, वो चीज जो किसी से ड्राइव होकर के आया है, उसको हम लोग बोल देते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। और फंडामेंटल क्वांटिटीज वो इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी पर डिपेंड नहीं होता, वो किसी से मिलकर के नहीं बनता। लेकिन ड्राइव क्वांटिटी किसी न किसी से मिलकर के बनता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, स्पीड किससे मिलकर बना, डिस्टेंस और टाइम से मिलकर के बना। टाइम क्या है हमारा, फंडामेंटल क्वांटिटीज है हमारा। क्लियर यहाँ तक? तो डिराइव क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी से ही डिराइव होकर के बन करके निकलेगा, तो उसको हम लोग बोल देंगे फंडामेंटल डिराइव क्वांटिटीज। क्लियर यहाँ तक? तो ये सब इसके क्या हो गए, एग्जांपल हो गए हमारे पास। तो अभी तक का डिस्कशन में सिर्फ मैं आपको ये बताया हूँ कि फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है, और फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज, और दूसरे को हम लोग बोल देते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हम लोग देख लिए। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है, वैसा चीज जिसको आप मेजर कर सकते हो, उसको हम लोग बोल देते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज भी 2 तरीके का निकल के आया। एक को बोल दिया हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज, वो क्वांटिटीज जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगा, वो किसी से मिल करके नहीं बनेगा, उसको हम लोग बोल देंगे फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे कि लेंथ था, टाइम था, मास था, लुमिनस इंटेंसिटी से था, और भी बहुत सारा 7 निकल के आया। उसी तरीके से हम बात करते हैं, बात किए डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटीज है, ये वो क्वांटिटीज है जो किसी न किसी से मिल करके बनेंगे, यानी किसी न किसी से डिराइव होकर के आएगा, तो उस क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोल देंगे, डिराइव्ड क्वांटिटीज बोल देंगे। यहाँ तक अभी देखे हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग यूनिट के बारे में। तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज निकल के आए, उसको हम लोग मेजर करते हैं एक स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड के रेस्पेक्ट में। उस स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड को हम लोग बोल देते हैं यूनिट। क्या बोल देते हैं, यूनिट बोल देते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपसे पूछा था कि लेंथ बराबर बताओ कितना है, 5 मीटर आपने बताया, ठीक है। तो लेंथ कितना है हमारा, लेंथ कितना है हमारा, लेट अस सपोज है 5 मीटर, 5 मीटर। तो इस लेंथ को रिपोर्ट किए हम लोग मीटर के फॉर्म में, यानी कि इसका यूनिट क्या है, मीटर है। अगर मैं ये बोलता कि लेंथ बराबर है 5, कितना है 5, तो कोई समझ पाता कि ए से बी तक का दूरी कितना था?
तो तब तक वो ये अनुमान नहीं लगा पाएगा, या कोई भी ये अनुमान नहीं लगा पाएगा, ये नहीं जान पाएगा कि ए से बी तक का दूरी कितना है, जब तक हम उसका यूनिट को रिप्रेजेंट ना करें। तो आपके, जैसे कि मैंने अभी पहले टॉपिक इसी में स्टार्ट किया था कि आपका रिजल्ट का कोई भी वैल्यू नहीं है, आपका रिजल्ट का कोई वैल्यू नहीं है अगर आप यूनिट नहीं बोले हो तो यूनिट अगर मेंशन कर दिया आप, तब आपका रिजल्ट का वैल्यू है, तब उसका इंपॉर्टेंस है। जैसे कि लेंथ बराबर अगर हम सिर्फ और सिर्फ 5 लिखे यहाँ पे, तो उस 5 मतलब समझ ही नहीं पाएगा कोई पाएगा कि ये 5 मतलब क्या है। तो अगर हम 5 मीटर बोल दिए तब वो समझेगा कि ए से बी तक का दूरी कितना है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, लेंथ बराबर तो हम बोल सकते हैं 5 मीटर। कभी कभी ऐसा होता है कि लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर में भी बोल देते हैं, इंच में भी बोल देते हैं, उसी तरीके से हम लोग फीट में भी बोल देते हैं, किलोमीटर में भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, सब के सब आपके यूनिट है लेंथ के। अब इतने सारे यूनिट क्यों है? एक ही यूनिट से क्या काम नहीं चला हमारा, जो हमको इतना सारा यूनिट को रखना पड़ा? इस बात को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस सपोज आप घर से कहीं बाहर गए हो, आपकी मम्मी का कॉल आया और मम्मी पूछ रही है कि तुम कब घर आओगे। आपने बोला कि 1 घंटा में आ जाएंगे मम्मी। कितने घंटे में? 1 घंटे में आ जाएंगे। मम्मी तुरंत समझ गए कि कितना देरी में मेरा बेटा घर आएगा, अगर आप 1 घंटे में बोले हो। इसी को अगर आप बोलते 1/24 डेज में आऊंगा मम्मी, 1/24 डेज में आऊंगा मम्मी, तो मम्मी को क्या समझ में आता है कि मेरा बेटा कब घर आएगा? अरे 1/24 डेज मतलब क्या बोल रहा है? बोला अब भी 1 घंटा ही है, बोला तब भी 1 घंटा ही था, लेकिन फर्क इस बात का है कि आपने अभी डेज में बोला है, और वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड क्या है, वो बहुत कम है। अब आप डेज में नहीं बोल सकते हो, यानी कि हम बोल सकते हैं किसमें? 1 घंटा बोलना है तो हम 1 घंटा में ही बोलेंगे, हम ना ही सेकंड में बोलेंगे ना ही डेज में बोलेंगे। सेकंड में बोलोगे तब भी समझ में नहीं आएगा, डेज में बोलोगे तब भी। ऐसा नहीं है कि आप गलत बोल रहे हो, आप सही बोल रहे हो। 1/24 डेज क्या मतलब क्या हुआ? 1 घंटा हुआ, आप सही बोल रहे हो, लेकिन मम्मी को समझ में नहीं आने वाला, मम्मी को समझ में नहीं आने वाला। यही अगर आप बोलते कि हम 5 दिन के बाद आएंगे, हम घर आएंगे, बाहर गए घूमने के लिए, छुट्टी में गए हैं, हम 5 दिन के बाद आएंगे, तो अब 5 दिन के बाद आपने बोला कि आएंगे, तब मम्मी समझ गई तुरंत कि हाँ भैया मेरा बेटा 5 दिन में आ जाएगा। लेकिन इसी को आप डेज में बोलोगे, कहने मतलब 1 दिन में कितना घंटा हो गया? 24 घंटा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना निकल के आएगा हमारे पास? 120। आप बोलोगे कि 120 घंटा में आऊंगा मम्मी। कितना घंटा में आऊंगा? 120 घंटा में आऊंगा। अब मम्मी समझेगी? नहीं समझेगी। यहां पर आप डेज में बोल रहे हो तब समझेगी मम्मी, वहां पर आप आवर में बोल रहे थे तब समझेगी मम्मी। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे ये मैग्नीट्यूड बढ़ते जाता है, वैसे वैसे हम इसका यूनिट को भी बदल देते हैं, ताकि आसानी से समझा जा सके। तो जिस टाइम पे जिस यूनिट से समझना आसान होगा, उस टाइम पे उस यूनिट का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इतने सारे यूनिट होते हैं। जैसे कि लेंथ, अगर मैं लेंथ के बारे में एग्जांपल लूं, लेट सपोज मैं यहां से यहां तक का दूरी पूछूं, या मैं सिंपल ये पेन का दूरी पूछूं कि ये पेन बताओ कितना में है, तो आप 10 सेंटीमीटर बताओगे, या लेट सपोज 10 सेंटीमीटर होगा, 10 या 12 सेंटीमीटर होगा, तो आप सेंटीमीटर में बताओगे। लेकिन अगर हम इसको किलोमीटर में बताने जाए तो समझना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किलोमीटर में नहीं बता सकते, हम बता सकते हैं, किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग। आगे बताऊंगा मैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट, ठीक है? तो इसको हम किलोमीटर में भी बोल सकते हैं, लेकिन किलोमीटर में हम क्यों बोलेंगे भैया? इसका स्केल तो बहुत छोटा है, सेंटीमीटर में समझना आसान होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक का दूरी, तो वहां पर क्या हम सेंटीमीटर में बोलेंगे? वहां पर सेंटीमीटर में नहीं बोलेंगे। अब मैग्नीट्यूड बड़ा हो गया है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? यूनिट को चेंज करना पड़ेगा, यूनिट को बदलना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड के बढ़ने से हम लोग यूनिट को भी चेंज कर देते हैं, ताकि समझना आसान हो जाए। समझना क्या हो जाए? आसान हो जाए। क्लियर है यहाँ तक? चले आगे। तो यूनिट का मतलब क्या हो गया? यूनिट क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटीज, जिसको हम मेजर करते हैं एक स्टैंडर्ड पैरामीटर के साथ या स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड के साथ, तो उसको हम लोग बोल देते हैं, टेक्निकली यूनिट बोल देते हैं। जैसे कि सेकंड हो गया, मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, ये सब क्या है? यूनिट के एग्जाम्पल्स है। क्लियर यहाँ तक? अब हम इसी के ऊपर बात करेंगे, यूनिट के ऊपर। अब इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकते हैं? इसके प्रॉपर्टीज देखो, यूनिट आपका वेल डिफाइंड हो सकता है, स्पष्ट तरीके से आपको दिख सकता है यूनिट, ठीक है? दे शुड बी इजीली अवेलेबल एंड रिप्रोड्यूसिबल, ये इजीली अवेलेबल मिलेगा आपको और रिप्रोड्यूसिबल भी मिलेगा आपको। इट शुड नॉट चेंज विथ टाइम, टाइम के साथ यूनिट चेंज नहीं होता है।
एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, या प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि इंडिया में हम लोग 1 मीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोल रहे हैं 1 मीटर, या यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोल रहे हैं 1 मीटर, तो अमेरिका में जाएंगे तो बोल देंगे वहां पर हम 2 मीटर है ये भाई। ऐसा नहीं है। तो प्लेस टू प्लेस ये चेंज होने वाला नहीं है। अगर हम यहाँ पे इंडिया में बैठ करके किसी रॉड को 1 मीटर बोल रहे हैं तो वहां पे वो रॉड को अमेरिका भी क्या बोलेगा, 1 मीटर ही बोलेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो आगे देखो, या टाइम के साथ भी चेंज नहीं हो सकता है। टाइम के साथ यूनिट हमारा चेंज नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आज हम इसको बोल रहे हैं 10 सेंटीमीटर तो कल हम इसको बोलेंगे 20 सेंटीमीटर, ऐसा नहीं। कल भी हम इसको 10 सेंटीमीटर बोलेंगे और आने वाले 100 साल के बाद भी हम इसको 10 सेंटीमीटर ही बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, एक चीज और आपको बताना था। क्या बताना था? पास है, लेट सपोज हमारे पास एक रॉड है और उसकी लंबाई है 1 मीटर। उसकी लंबाई कितनी है? 1 मीटर। अगर मैं इसे 1 मीटर बोल रहा हूं तो इसको मैं 100 सेंटीमीटर भी तो बोल सकता हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने यूनिट को चेंज कर दिया। 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर ही होता है। तो 1 मीटर का लंबाई का अगर हमारे पास रॉड है तो 100 सेंटीमीटर इसको हम बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि इस 1 मीटर रॉड को आप 100 टुकड़े में बांटोगे। कितने में? 100 टुकड़े में बांट सकते हो। तो ये क्या हो गया हमारा, 100 सेंटीमीटर हो गया। और एक टुकड़ा कितना होगा? 1 सेंटीमीटर का होगा। तो वैसे वैसे कितने टुकड़े आ गए 1 मीटर के? 100 टुकड़े आ गए हमारे पास। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर ये मैग्नीट्यूड कम होते होते बहुत कम हो जाए तब हम उसको मीटर में ना बोल करके सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करने लगते हैं। और छोटा होने लग जाए तो हम उसको सेंटीमीटर में ना बोल करके इंच में या मिलीमीटर में हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करने लगते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो कहने का मतलब ये है कि आपके यूनिट के चेंज होने से आपका फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं हो जाता। अगर मैं इसको 1 मीटर बोल रहा हूं, अब जाकर के हम इसको 100 मीटर बोले हैं, तो 1 से 100 सेंटीमीटर चले गए। हम लोग यूनिट को चेंज कर दिए। मीटर में बोल रहे थे, अब हम सेंटीमीटर में बोल रहे हैं। तो तुम 100 सेंटीमीटर बोलो या आप कोई भी यूनिट में इसको रिप्रेजेंट करो, आपके कोई भी यूनिट में रिप्रेजेंट करने से क्या ये रॉड का लंबाई चेंज हो जाएगा? क्या रॉड तो वही रहेगा ना, रॉड हमारा वही रहेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि आपके यूनिट के चेंज होने से आपका फिजिकल क्वांटिटीज एज इट इज वैसे ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो जाएगा। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल लिया था मम्मी वाला। आपकी मम्मी फोन की, आपको बुलाई, आप बताए 1 घंटा में आऊंगा, या आप उसको डेज में भी बता सकते हो 1/24 डेज में आऊंगा। तो 1/24 डेज बोलो या 1 घंटा बोलो, 1 घंटा तो चेंज नहीं हुआ ना, आपका फिजिकल क्वांटिटीज यानी कि टाइम तो चेंज नहीं हुआ ना। या आप उसको घंटा में रिप्रेजेंट करो, या आप उसको डेज में रिप्रेजेंट करो, या आप उसको मिनट में रिप्रेजेंट करो, आप किसी चीज में भी रिप्रेजेंट करो, आपके फिजिकल क्वांटिटीज में फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्लियर यहाँ तक? ये बताना था आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रॉपर्टीज देख रहे थे हम लोग। वेल डिफाइंड होगा, इजीली अवेलेबल एंड रिप्रोड्यूसिबल होगा, और ये हमारा चेंज नहीं करेगा हमारा यूनिट टाइम के साथ या प्लेस टू प्लेस। इट शुड नॉट चेंज विद चेंज इन इट्स फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर। टेम्परेचर या प्रेशर के बढ़ने से घटने से उससे हमारा यूनिट में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये इसके प्रॉपर्टीज निकल के आ गए। तो अभी तक हम बात किए सिर्फ और सिर्फ यूनिट के बारे में कि यूनिट का मतलब क्या होता है। जैसे कि अभी हम बात किए, क्या बात किए, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात किए थे। फिजिकल क्वांटिटी देखो, लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। इसको हम लोग सिंबल क्या यूज करेंगे? पूरा का पूरा मीटर तो नहीं लिखेंगे हम लोग, क्या यूज करेंगे? सिंबल यूज करेंगे, दैट इज मीटर। उसी तरीके से मास का यूनिट क्या होता है भैया? केजी होता है, किलोग्राम, है ना। तो हम उसको क्या बोल देंगे? केजी बोल देंगे। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है, ठीक है। सेकंड हम एस से रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है। टेम्परेचर केल्विन, के से रिप्रेजेंट कर दिए। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर आगे पढ़ोगे, ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, सीडी से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ये तो आप पढ़े हो केमिस्ट्री में। क्लियर है? ये सब इसके क्या आ गए? यूनिट आ गए। तो इससे पहले मैं आपको सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में बताया था कि क्या होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब बता रहा हूं इसका यूनिट। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। इस तरीके से ये सबसे बेसिक चीज लिख दिया हूं आपके लिए, और बाकी आप पूरा का पूरा जब फिजिक्स पढ़ जाओगे तब आप सबका यूनिट समझ पाओगे। क्लियर है? तो बड़ा टॉपिक मैं अभी लिख करके नहीं आया हूं यहाँ पे, लेकिन कुछ क्वेश्चन हम लोग, कुछ सवाल हम लोग करेंगे ताकि आपको आइडिया लग जाए कि यूनिट एंड डायमेंशन के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, उस तरीके से हम बात की थी डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है हमारा? मीटर।
टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्पीड का क्या निकल के आ गया, यूनिट निकल के आ गया। उसी तरीके से वेलोसिटी का भी डिस्प्लेसमेंट का क्या हो गया, मीटर, टाइम का क्या हो गया हमारे पास, टाइम का क्या हो गया सेकंड, तो ये क्या हो गया मीटर पर सेकंड इसका यूनिट हो गया। क्या डिफरेंस होता है वो हम लोग आगे देखेंगे, वेलोसिटी कितने टाइप्स के होते हैं वो भी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। फोर्स क्या होता है सब कुछ देखेंगे, स्ट्रेस क्या होता है, पॉइजन रेशियो क्या होता है, मोडुलस वेलोसिटी क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, ए टू जेड हम लोग देखेंगे पूरा का पूरा फिजिक्स में। क्लियर, यहाँ पर हम लोग सिर्फ फोकस करेंगे यूनिट के ऊपर, ठीक है। उस तरीके से हम बात कर सकते हैं फोर्स का यूनिट क्या होता है, देखो मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मास, अच्छा पहले बताना होगा एक्सेलरेशन का यूनिट, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है हमारा, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, अभी भी मैंने आपको बताया, मीटर पर सेकंड, और टाइम का क्या होता है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड इसका क्या हो गया स्क्वायर। ये किसका यूनिट निकल के आ गया, एक्सेलरेशन का यूनिट निकल के आ गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो फोर्स बराबर क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का यूनिट क्या होता है केजी, एक्सेलरेशन यूनिट क्या निकल के आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम बोलेंगे फोर्स का यूनिट क्या हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक। उसी तरीके से स्ट्रेस का यूनिट क्या हो गया, फोर्स का यूनिट अभी भी मैंने आपको बताया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया केजी पर सेकंड स्क्वायर पर मीटर, ये निकल के आ गया स्ट्रेस का यूनिट। क्लियर यहाँ तक, चले आगे, चलिए देखिए, तो इस तरीके से यूनिट को निकाला जाता है। अब देखिए जितना भी यूनिट निकल के आया, जैसे कि मैंने आपको बताया मीटर, सेंटीमीटर या केजी, ग्राम, मास का यूनिट केजी भी होता है, ग्राम भी होता है, ठीक है। तो अब इसका मैंने एक, या हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने क्या किया कि इसका एक तोड़ निकाला, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम्स ऑफ यूनिट। क्या बोल देते हैं सिस्टम्स ऑफ यूनिट। अब वो सिस्टम्स ऑफ यूनिट क्या होता है उसको समझने की कोशिश करना। तो यूनिट तो हम लोग समझ लिए, यूनिट के साथ खेल लिए, यूनिट कैसे निकाला जाता है वो भी हम लोग देख लिए। अब बात करेंगे सिस्टम्स ऑफ यूनिट। अब इन सिस्टम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सीजीएस सिस्टम, एक होता है हमारे पास एफपीएस सिस्टम, एक होता है हमारे पास एमकेएस सिस्टम, एक होता है हमारे पास एसआई सिस्टम, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। अब ये चारों सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल लेकर के, ठीक है। देखो मास, लेंथ और टाइम, मास, लेंथ और टाइम। एक तरफ मैं लिखता हूं एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम का मतलब क्या है, मास को आप रिप्रेजेंट करोगे केजी में, मास को आप रिप्रेजेंट करोगे किसमें केजी में, और लेंथ को रिप्रेजेंट करोगे आप मीटर में, और टाइम को आप रिप्रेजेंट करोगे सेकंड में। मास को आपने रिप्रेजेंट किया किसमें केजी में, लेंथ को आपने रिप्रेजेंट किया किसमें मीटर में, टाइम को आपने रिप्रेजेंट किया एस में, मतलब कि सेकंड में। तो इसे हम लोग बोलेंगे एमकेएस सिस्टम। क्या बोलेंगे एमकेएस सिस्टम। उसी तरीके से सीजीएस सिस्टम की भी हम बात कर सकते हैं। सीजीएस सिस्टम, मास को आप रिप्रेजेंट करोगे ग्राम में, मास को आप रिप्रेजेंट करोगे किसमें ग्राम में, लेंथ को आप रिप्रेजेंट करोगे किसमें सेंटीमीटर में, और टाइम को आप रिप्रेजेंट करोगे सेकंड में ही। तो अगर आप मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हो, लेंथ को सेंटीमीटर में रखते हो, टाइम को सेकंड में रखते हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे सीजीएस सिस्टम। क्या बोलेंगे सीजीएस सिस्टम। उसी तरीके से हम बात कर सकते हैं एफपीएस सिस्टम के। एफपीएस सिस्टम, अगर आप मास बोलते हो पाउंड में, और अगर आप लेंथ को बोलते हो फुट में, और टाइम को अगर आप सेकंड में बोलते हो, तो इसको हम लोग बोल देते हैं एफपीएस सिस्टम। तो ये तीन तरीके का सिस्टम निकल के आ गया। क्लियर। यहाँ मास को रिप्रेजेंट कर रहे हो केजी में, लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हो मीटर में, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हो सेकंड में, तो इसको हम लोग बोलेंगे एमकेएस सिस्टम। तो कई बार सवाल में बोल देता है कि आप इस चीज का यूनिट बताइए एमकेएस सिस्टम में, या इस चीज का यूनिट बताइए आप सीजीएस सिस्टम में, या इसका यूनिट बता दिए आप एफपीएस सिस्टम में। क्लियर है। तो आपको मास को, लेंथ को और टाइम को, इसको किस किस में रखना है वो मैंने आपको बता दिया। अगर आप मास को रिप्रेजेंट करते हो
केजी में लेंथ को रखते हो आप, मीटर में, टाइम को रखते हो सेकंड में, तो इसको हम लोग बोल देंगे एमके सिस्टम। उसी तरीके से मास को अगर आप रखते हो ग्राम में, लेंथ को रखते हो सेंटीमीटर में, टाइम को रखते हो सेकंड में, तो इसको हम लोग बोल देंगे सीजीएस सिस्टम। क्लियर यहाँ तक? अब देखो, अब एक होता है हमारा एसआई सिस्टम, या इन्हें कि हम बोल सकते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। अब वो सिस्टम क्या होता है, उस सिस्टम ऑफ यूनिट को भी हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कि देखो एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम को समझने के लिए हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। क्या एग्जांपल ले लेते हैं? फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखो, मास का यूनिट क्या हो गया? केजी हो गया। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। अब फोर्स का यूनिट अगर कोई आपसे पूछे तो आप बोलोगे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना लंबा चौड़ा बोलने का क्या मतलब? इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, यानी कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया, इन सबको एक नाम दे दिया। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या दे दिया? एक नाम दे दिया। और वो नाम क्या है हमारा? वो नाम है हमारा न्यूटन। तो इतना लंबा चौड़ा बोल ना करके, इतना लंबा चौड़ा बोलना ना पड़े, इसके लिए हम लोगों ने इसको एक नाम दे दिया, और वो नाम क्या है? न्यूटन का। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। न्यूटन बराबर क्या हो गया? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इतना लंबा चौड़ा ना बोल करके हम क्या बोल देंगे? सिर्फ सिंपल न्यूटन बोल देंगे। ये जो आपने न्यूटन बोला, इसे ही बोला जाता है एसआई सिस्टम। क्या बोला जाता है? एसआई सिस्टम बोला जाता है। क्लियर यहाँ तक? उसी तरीके से हम बात किए थे स्ट्रेस का। स्ट्रेस का तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। और फोर्स का यूनिट क्या हो गया हमारे पास? न्यूटन हो गया। और एरिया का यूनिट क्या हो गया? मीटर स्क्वायर हो गया। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किस चीज का यूनिट हो गया? हमारा स्ट्रेस का यूनिट हो गया। क्लियर यहाँ तक? तो इसको हम लोग क्या बोल दिए? एसआई सिस्टम। होता एमके सिस्टम की तरह ही है, लेकिन हम लोग इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो वो हो जाता है हमारा एसआई सिस्टम हो जाता है। तो ये तीन तरीके का सिस्टम, चार तरीके का हमारे पास सिस्टम निकल के आया, सिस्टम्स ऑफ यूनिट निकल के आया। अब अगला क्लास में हम लोग इनके कन्वर्जन्स देखेंगे कि अगर आपको सवाल दिया हुआ है एमके सिस्टम में, तो उसको हम लोग सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में डायमेंशंस के ऊपर भी बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू एवरीवन।